दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद जीके में। ठीक है ना। तो आज की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आज से हम जो एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी हिंदी व्याकरण के लिए रहेगी, जिसमें हम सिर्फ बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। इसमें स्लो लेवल से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। यह जो व्याकरण की सीरीज रहेगी, इसमें जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक पूछे जाते हैं, वो चाहे आपकी यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो या कोई भी एग्जाम जहां पर हिंदी आती है, उन सभी को कवर करेंगे। इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। आपको बेसिक से बताएंगे हिंदी व्याकरण के बारे में, जो पहला टॉपिक होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ना क्या क्या है दोस्तों। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम पढ़ेंगे, मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी। ठीक है। कि मतलब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, या हिंदी अभी थी लेकिन प्राचीन समय में संस्कृत थी, फिर उससे प्राकृतिक भाषा कैसे बनी थी, ठीक है, पाली कैसे, अपभ्रंश। तो इस तरीके से इसका क्रम बाय क्रम हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्णमाला पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। उसके बाद स्वर व्यंजन कितने वर्गों में इसको बांटा गया है। ठीक है। उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, स्वर व्यंजन विसर्ग। ठीक है। इनके बारे में, इनके रूल्स वगैरह कैसे बनते हैं और ट्रिक भी देखेंगे। उसके बाद हम समास देखेंगे दोस्तों। ठीक है। इसके बाद और क्या देखेंगे हम, तो उसके बाद आपके मिलेंगे क्या है, उपसर्ग हो गए आपके, और प्रत्यय क्या हो गया, उपसर्ग देखेंगे। ठीक है ना। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द भेद अलग अलग टाइप से, जैसे आपको रचना के आधार पर शब्दों के भेद, बनावट के आधार पर, जैसे तत्सम, तद्भाव, देशज, विशेषण, रूढ़, योगे, इन सभी को कवर करेंगे। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होती है। सर्वनाम पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद लिंग, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, वचन, एक वचन, बहुवचन, उन सभी को कवर करेंगे। और क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके बाद कारक क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। 8 कारक हैं, कर्ता ने कर्म को कर्णम से, इन सभी को कवर करेंगे। विश्लेषण, क्रिया, काल, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। इन सभी को हम कवर करने वाले हैं, बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से। ठीक है। उसके बाद आपको शब्द युग्म पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है, शब्द युग्म क्या होते हैं। उसके बाद आपको वर्तनी, जो स्पेलिंग आती ना, जो दे देता है अनारक्षित, ऐसे मूर्धन, सही वर्तनी, जैसे उज्ज्वल का दे देता है, ठीक है ना, उन सभी को हम कवर करेंगे। उसके बाद वाक शुद्धि पढ़ेंगे अपन। ठीक है। उसके बाद रस, संद, अलंकार, लोकोक्तियाँ, मुहावरे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका हिंदी साहित्य, जिसमें हम कवि, रीति काल के कवि, भक्ति काल के कवि, अलग अलग कालों के कवि, उनकी रचनाएं वगैरह हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम। जो आज का जो पहला लेक्चर रहेगा हमारा, वो क्या है, हिंदी भाषा का विकास क्रम, या इसको हिंदी भाषा का इतिहास भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कुछ बेसिक चीज़ें, कि हमारे विश्व में जो पूरा वर्ल्ड है, वहाँ लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों। कितनी बोली जाती हैं, 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अब क्या हुआ है, इन भाषाओं में कुछ समानता पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। समानता कैसे, जैसे कुछ, जैसे हमारी जो हिंदी है, जैसे बुंदेली है, जो बुंदेलखंड की मिलती जुलती है, जैसे जिले होते हैं तो बुंदेलखंडी होती है, जबकि, और इसके बाद आपकी बघेलखंडी होती है, ये अलग अलग होती हैं, जबकि ये आती किसमें, हिंदी में। ऐसी कुछ समानता पाई जाती है इन भाषाओं में। तो इस समानताओं के कारण हमने क्या किया, इनको 13 भाषा परिवार में बांट दिया। कितने दोस्तों, तो याद रखना, 13 भाषा परिवार, पूरी जो 3000 भाषाओं को हमने, जिनमें कुछ समानता है, उनको 13 भाषा परिवार में बांट दिया है। ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आपसे पूछेगा, इन 13 भाषा परिवार में से भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना आपको, 4 भाषा परिवार के लोग हमारे भारत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों, भारत में। अब यहाँ से पूछेगा वो कौन कौन से हैं, 4, और सबसे अधिक मात्रा में किस भाषा परिवार के हमारे भारत में मिलते हैं लोग। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले है भारोपीय भाषा परिवार। क्या है, भारोपीय। ये हमारे भारत में कितने परसेंट लोग मिलते हैं इसके, 73% लोग। तो ये आएगा क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा किस भाषा परिवार के लोग हैं, तो भारोपीय 73%। फिर दूसरे हैं कौन से, द्रविड़ हैं। कौन से हैं दोस्तों, द्रविड़। ठीक ना। तो कितने हैं, कितने परसेंट हैं, ये 25% हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो देखो ये भारोपीय कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर भारत है, जिसने 9 राज्य हैं आपके। कितने हैं, 9 राज्य। कौन कौन से, जो हमारे 9 राज्य हैं, उन सभी में, जैसे जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, उन सभी में भारोपीय। द्रविड़ कहाँ बोले जाते हैं, जो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु हो गया आपका, केरल हो गया,
कर्नाटक हो गया, इन सभी में द्रविड़ के लोग मिलते हैं, ठीक ना। तो ये कितने हैं दोस्तों, तो 25% लोग मिलते हैं, कितने, 25%। इसके बाद जो ऑस्ट्रिक हैं ये कितने परसेंट लोग हैं, तो याद रखना 1.3। और ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, वो ऑस्ट्रिक परिवार भाषा परिवार के लोग, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस तरफ इस भाषा परिवार के लोग मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कौन सा है दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के लोग कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये पाए जाते हैं हमारे कहाँ पर, तो ये है हमारे अंडमान निकोबार। तो ये कितने परसेंट लोग मिलते हैं, 1.3%, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा चीनी तिब्बती। तो ये कहाँ पे, नेपाल बॉर्डर से जो लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किस भाषा परिवार के मिलते हैं, तो याद रखना दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार, कितने परसेंट, 73%, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट। चलिए इसके बाद आपको बताना है, देखो जो हिंदी भारोपीय भारत यूरोप के भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपभाषा उपशाखा की एक भाषा, मैं समझाता हूँ इसको ध्यान से। देखो क्या हुआ था, जो हिंदी का विकास हुआ था वो किससे हुआ, संस्कृत। और जो संस्कृत भाषा है वो कहाँ, मध्य एशिया से आई थी, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पर जो वैदिक लोग आए थे, ठीक ना, आर्य आए थे। तो एक शाखा चली गई यूरोप में इसकी, एक हमारे ईरान और भारत होते हुए अपने भारत में आ गई थी ना, इसलिए ये क्या है, भारतीय भारोपीय परिवार की, हमने बताया था ना भारोपीय, उसकी भारत ईरानी की शाखा है, उसी से एक शाखा हमारे भारत में आ गई, उसको बोलते भारतीय आर्य उपशाखा, तो उससे हुआ है। तो सीधी बात आपसे पूछेगा हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से है, तो भारोपीय भाषा परिवार से, ठीक है। और किसी की उपभाषा है तो भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है, ठीक है। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्या है, भाषाएं, मतलब कौन सी भाषाएं विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, उनमें क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो 5 भाषाएं हैं जो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अंग्रेजी, सबसे जो लेटेस्ट है 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा है अंग्रेजी लोग बोलते हैं इंग्लिश को। और दूसरे पे है मंदारिन। ये मंदारिन क्या है, तो याद रखना दोस्तों चीनी को बोलते हैं मंदारिन, चीनी या मंदारिन। तो सेकंड पर सबसे ज़्यादा वही मिलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसी की है। तीसरे पर है हिंदी, तो विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है हिंदी। चौथा है स्पेनिश और पांचवा है फ्रेंच, ठीक ना। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया विश्व में। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में बोली जाने वाली भाषाएं का क्रम कौन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में हिंदी बोली जाती है, कितने परसेंट लोग बोलते हैं, 43%, 0.63%। दूसरे पर है बंगाली, तीसरे पर है मराठी, चौथे पर है तेलुगु, ठीक ना। तो सबसे बड़ी भाषा क्या है भारत की, हिंदी। दूसरी क्या है, बंगाली। तीसरी मराठी। चौथी क्या है, तेलुगु, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, देखो दोस्तों क्या हुआ, अब हिंदी भाषा का विकास क्रम देखना है अपन को, क्या देखना है, हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना कि सभी भाषाओं की जननी क्या है दोस्तों, तो याद रखना सभी भाषाओं की जो जननी है, जननी मतलब जिससे जन्म हुआ है, तो वो हमारी संस्कृत भाषा है। कौन सी है दोस्तों, तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखना जो आपको बार बार परेशान करने वाली है। एक तो होता है BC, ईसा पूर्व बोलते हैं, एक होता है ईसवी, AD बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर भी आपको BC बोले और आगे का समय बोले तो आपको इसको उल्टा चलना है, कैसे अभी बताएंगे। ईसवी बोले, AD बोले तो सीधा चलना है। 1 ईसवी को क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इनके जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटी उनको BC बोलते हैं, इनके जन्म के जो बाद घटनाएं घटी उनको AD बोलते हैं। जैसे हमने बोला क्या दोस्तों, जैसे आपको बोला जाए कि जैसे उदाहरण में 500 ईसा पूर्व मतलब BC के 100 साल बाद का समय क्या होगा, तो दोस्तों इसमें 400 होगा, क्या होगा, 400। अभी बताया है क्या है, जैसे यहाँ पर है क्या है आपका 1 AD, ठीक है, और जी है BC। तो जब भी आपको BC बोले, क्या बोले, BC, तो इसमें समय उल्टा आ जाता है, जैसे 500 से 400 आएगा, 300 आएगा, ऐसे 100 साल बाद ये कब तक चलेगा उल्टा, जब तक कि 1 AD नहीं आ जाए। जैसे 1 AD आएगा दोस्तों तो आपका जो समय होगा 1 AD, फिर क्या होगा सीधा, जैसे 1 AD के 100 साल बाद क्या होगा, 100 AD, ठीक है, अब सीधा आएगा। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी क्योंकि आगे यही चलेगा, ठीक है। जैसे अब बात करने वाले हैं हम क्या है, हिंदी भाषा का विकास। देखो सबसे पहले क्या आई थी, जो सबसे पहले आर्यों की जो देवों की भाषा थी कौन, संस्कृत, ठीक है। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ था दोस्तों,
तो संस्कृत आई थी। कौन सी? वैदिक संस्कृत, क्योंकि इसका सबसे पहले संस्कृत का उपयोग कहाँ? वेदों में किया गया, ठीक है। और ये करने वाले कौन थे? यांग्स और पारनी। इसका जो टाइम पीरियड है अभी बताया 1520 से 1020, 500 साल का गैप है इन सभी में, ठीक है। और इसका अन्य नाम है छांदरस, याद रखना। वैदिक संस्कृत का अन्य नाम क्या है? छांदरस। उसके बाद ये नाम किसने दिया? तो ये पारनी थे, ठीक है, इन्होंने दिया था, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? वैदिक संस्कृत का थोड़ा रूप चेंज हुआ, इसने अपना आकार बिगाड़ दिया, मतलब थोड़ा रूप भ्रंश आ गया इसमें, ठीक है। जैसे हम बोल देते ना महामाया हो गया, महामना बोल दिया, थोड़ा नाम चेंज कर दिया, तो उसका हो गया लौकिक संस्कृत। क्या हो गया दोस्तों? लौकिक, ठीक है। तो लोगों, इसका टाइम पीरियड है 1000 से 500 BC में, ठीक है। अब इसका भी रूप चेंज हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इसमें भी तो थोड़ी क्या आ गई? विकृत आ गया, ठीक है, इसका रूप चेंज हो गया। तो इसको बोला गया पाली भाषा। क्या बोला गया दोस्तों? पाली, ठीक ना। तो इसका काल है 500 BC से बनेडी। याद रखना आपको, पाली भाषा क्या थी? प्रथम आम जन की भाषा थी, मतलब जो लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी, जो समझे थे, वो पाली भाषा। क्योंकि जो वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, ये क्या थी? ये सिर्फ जो पंडित वर्ग था, ठीक ना, ब्राह्मण वर्ग था, वो ही समझ सकता था। जिससे क्या हुआ था? समाज में रूढ़िवादिता और कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसका रीजन क्या था दोस्तों? आपको पता था, जो संस्कृत थी आम लोग नहीं जानते थे, जो निम्न वर्ण के लोग थे उनको नहीं आती थी, और ना ही उनको वेद पढ़ने की अनुमति थी। तो जो भी पंडित वर्ग थे, वो जो भी बोलते थे कि अब वेदों में ऐसा लिखा है या वैसा लिखा है, तो वैसे ही उनको करना पड़ता था। कि आपको कुछ हो जाए तो ये करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, इतनी आहुति देनी पड़ेगी, तो इस तरीके से क्या, बलि देनी पड़ेगी। तो कर्मकांड फैल गए थे। तो इसका, अब जो निम्न वर्ण के लोग थे वो चाहते थे एक ऐसी भाषा का विकास हो जो हम समझ सकें, जो हमारे लिए साधारण हो, जो आसानी से समझ सकें। तो इसी को देखते हुए जो गौतम बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने एक नई भाषा का प्रचलन किया। वो कौन सी थी दोस्तों? वो थी हमारी पाली भाषा। क्या थी? पाली भाषा, ठीक है, ये थी। अब क्या हुआ? जो पाली भाषा का भी रूप चेंज हुआ, तो ये किस में चेंज हो गई? प्राकृतिक भाषा में। किस में दोस्तों? तो इसका टाइम पीरियड है 1 AD से 500 AD तक, ठीक है ना। अब याद रखना, प्राकृतिक किसकी भाषा है? जो महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं वो किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। इतना आगे समझ में दोस्तों। अब क्या होगा? इसका भी रूप चेंज होगा, तो अपभ्रंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, तो अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 500 AD से 1000। अब सीधे चलेंगे, ठीक है। अब इसका भी रूप चेंज हुआ, तो इसको बोला गया क्या दोस्तों? अवहट। क्या बोला गया? अवहट, ठीक है। जो 900 से 1100 AD, इसको बोला जाता है अपभ्रंश का अपभ्रंश। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा, तो इसका बिगड़ा का बिगड़ा रूप कहा गया, ठीक है। इसके बाद होता है हमारी प्यारी हिंदी भाषा आती है। कौन सी भाषा का जन्म होता है दोस्तों? हमारी प्यारी हिंदी भाषा का जन्म होता है, जो 1100 AD से अब तक चलेगी, ठीक है। इतना हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपको खटाक से लगाना है क्या? संस्कृत। क्या लगाओगे? संस्कृत। लेकिन वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से माना जाता है। किससे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अपभ्रंश। ये देखा अभी, ये अपहट नहीं मानते, अपभ्रंश से ही मानते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा जे हिंदी भाषा का, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्लाइड हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब इसमें क्या है देखो, जितनी भी आप भाषाएं पढ़ोगे, मतलब जितनी भी भारत में भाषाएं पढ़ी जाती हैं या बोली जाती हैं, उन सभी का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? अपभ्रंश, ठीक है। तो वो अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग अपभ्रंश से जो अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पंजाबी, मराठी, इन सभी का अलग अलग अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले शूरसेनी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, ये हो गया। चलिए, उसके बाद हमारी है कौन सी? अर्धमागधी, ठीक है। अर्धमागधी में से किस किस भाषा का विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी। और मागधी से किसका हुआ है? बिहारी हो गया आपका, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ठीक है। इन सभी का विकास हुआ है किससे? मागधी से। खस खस मतलब खिसकना, पहाड़ी खिसकती हैं, तो खस अपभ्रंश से किसका हुआ है? पहाड़ी, जो हिमाचल प्रदेश वगैरह में बोली जाती है। ब्राह्मण से पंजाबी का हुआ है। महाराष्ट्री से मराठी भाषा का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति, जो हम हिंदी भाषा का जो शब्द है वो कैसे कैसे बना, ठीक है। तो आपको पता होगा, जो हम हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, इतना याद रखना आपको। फिर किस भाषा का शब्द है ये जनाब? तो इसका जो रीजन है,
तो ईरानी भाषा थी। चूँकि हमें पता है जो हमारी प्राचीन भारत में पढ़ते हैं जब हिस्ट्री, से आपको पता होगा कि हमारे भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण थे, उन्हीं में यूनानी थे, ईरानी। तो ईरानी भारत में आक्रमण किया, यहाँ से वो व्यापार करने लगे। तो वो लोग क्या थे, जो ईरानी लोग थे वो क्या करते थे, वो ईरानी लोग सा को हा, उनकी जो व्याकरण में है सा को हा बोलते थे। उनको सा बोलना नहीं आता था, उच्चारण करना नहीं आता, तो भी हा में उच्चारण होता था। और धा धनुष को क्या बोलते थे, दा में उच्चारित करते थे। इसी के कारण क्या हुआ दोस्तों, जो हमारी सिंधु है, सिंधु नदी थी ना, कि आसपास वाला सिंधुस्तान था, जे वाला क्षेत्र, ठीक है, ये जो अभी पाकिस्तान आता है अपना, वहां पर, ठीक है। तो वहां क्या था, सिंधु नदी थी, तो वो लोग क्या सिंधु को हिंदू बोलने लगे। क्यों, अभी तो बताया हमने, सा को हा और धा को दा करते थे, हिंद हो गया हिंदी। इस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ईरानी भाषा का शब्द है। जे वाला क्षेत्र है आपका पता है, तो जे है आपका सिंधु वाला क्षेत्र, ठीक है। जे हो गया इतना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, जे सिंधु वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। जो ईरान लोग यहाँ आए, उन्होंने इसको सिंधु को हिंदू हिंदू और हिंदुस्तान बोलने लगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे पहले। अब देखो, हिंदी भाषा का जन्म तो हो गया, लेकिन इसका क्वेश्चन आएगा हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो हमारे एक अमीर खुसरो थे, एक अच्छे कवि थे, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के जो पढ़ते ना, जो गुलाम वंश वगैरह, ठीक है ना, वहाँ पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, तोते हिंद बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन्होंने हिंदवी बोलते थे, हिंदवी को हिंदी नाम दिया। क्या दिया था, इन्होंने हिंदवी को हिंदी नाम दिया था। इतना हो गया दोस्तों। चलो अब इसके बाद क्या है, रूप के आधार पर, क्या है, रूप के आधार पर हिंदी क्या है, वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। क्यों, क्योंकि हिंदी भाषा को एक वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है, क्योंकि इसका हर एक का तर्क दिया जाता है। इसमें जो भी व्याकरण है, जो भी इसमें मात्राएं प्रयोग की जाती है, उन सभी का क्या है, तर्क है। इंग्लिश में तो ऐसा होता है कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, उसका कोई भी रीजन नहीं है, लॉजिकल रीजन, ठीक है। लेकिन इसका है, इसलिए इसको वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अब देखो, अब क्या है दोस्तों, जो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। अब ये लिपि क्या होती है, तो सीधी बात होता है, क्या लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका। क्या होता है दोस्तों, लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, सीधी बात। जैसे हम बोल लिखते ना, का हो गया, खा हो गया, ये डंडी खींचते जे वाली, तो ये सब क्या है, लिपि है। तो ऐसी है, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ऐसी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, ठीक है। क्या है दोस्तों, तो ये है अपनी देवनागरी। एक पॉइंट आपको याद रखना, एक पॉइंट क्या याद रखना दोस्तों, देखो सभी भाषाओं की लिपियों, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी लिपियों का विकास हुआ है किस लिपि से, तो आपको ब्राह्मी लिपि याद रखना। देवनागरी हो गया, रोमन लिपि हो गया, गुरुमुखी लिपि हो गया, जितनी भी आपकी लिपि हैं, उन सभी लिपियों का जो विकास हुआ है वो हमारी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम कुछ लिपियों के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि संस्कृत भाषा किस लिपि से की है, या मराठी किसकी है, अंग्रेजी किसकी है, उर्दू किस भाषा की लिपि है, ठीक है। इस तरीके से आते हैं। तो अभी बताया हमने क्या है दोस्तों, लिपि क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, जो हिंदी की जो भाषा है उनका जन्म किस लिपि से हुआ है, किस लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देवनागरी लिपि में, देखो हिंदी भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत हो गया, मराठी, नेपाली, इन सभी को देवनागरी में। उसके बाद उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है, तो अरबी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि जो सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, प्राचीन संस्कृत हो गया आपका, ठीक है, पाली हो गया, ये सभी इसी में लिखी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, गुरुमुखी लिपि कौन सी, तो ये पंजाबी भाषा लिखी जाती है। रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो है। इसमें हमने क्या, आपको छोटी सी वीडियो में बहुत अधिक जानकारी देने की कोशिश की है, जो कि आपकी हिंदी व्याकरण को एक बेसिक तरीके से कवर करेंगे इसमें, ठीक है। अगर दोस्तों ये अभी तो ये पार्ट 1 है, ठीक है, इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्टों में पूरी हिंदी को कवर करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट में अपने विचार बताना है, ठीक है। और लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि हम क्या है, मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बार बार लाते लगें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।